नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। कश्मीरियों के दिल जीते बगैर नहीं खत्म होगी मिलिटेंसी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी भारत को करनी होगी बात। वादी में मारने वाले और बचाने वाले की पहचान करना समझ से बाहर, फारूक अब्दुल्ला का बयान। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में है जुल्म का बोलाबाला। जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली कर रही है दोहरा सलूक। जमीन और रोजगार के बाद खतरे में पड़ सकता है अपना वजूद, महबूबा मुफ्ती का बयान। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी पर हुक्मरान जमात ने लगाए संगीन इल्जाम। पाकिस्तानी सहाफ़ी को मदऊ कर भारत की खुफिया जानकारी लीक करने का है मामला। हामिद अंसारी ने अपने हुब्बुल वतनी पर उठते सवालात का दिया जवाब। और श्रीलंका में अवामी एहतजाज का दौरे शबाब जारी। सदारती महल के बाद पीएम की रिहाइशगाह पर किया कब्जा। सरकारी चैनल बंद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने की हवाई फायरिंग। मुल्क में इमरजेंसी का नफाज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी के हुब्बुल वतनी पर अब हुक्मरान जमात की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपीए सरकार और हामिद अंसारी को हुक्मरान जमात ने कटहरे में खड़े करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी को हामिद अंसारी ने मदऊ किया था, जिसने भारत में जासूसी करते हुए खुफिया जानकारी आईएसआई को दी थी। जब से हुक्मरान जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब से मेन स्ट्रीम मीडिया में हामिद अंसारी के रोल पर शक की निगाह डाली जाने लगी है। ऐसे में साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्जा को भारत दौरे की दावत देने पर वजाहत दी है। उन्होंने कहा है कि वो नुसरत मिर्जा से कभी नहीं मिले और न ही उन्हें कभी भारत आने की दावत दी गई। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान झूठी खबरें फैला रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्जा से मुतल्लिक तनाज़े पर साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने कहा कि मैंने उन्हें कभी मदऊ नहीं किया और न ही कभी उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मालूम होना चाहिए कि जब नायब सदर किसी गैर मुल्की मेहमान को मदऊ करते हैं तो हुकूमत के मशवरे पर दावत दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की जानिब से हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम पर कहा कि ईरान में एक सफारतकार के तौर पर हमेशा हुकूमत के इल्म में था, कौमी सलामती के अहद का पाबंद था। मुल्क से गद्दारी के मामले पर उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर 2010 को दहशतगर्दी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। ये कॉन्फ्रेंस बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक के बारे में थी, जिसमें मुंतजिम ने लोगों को बुलाया था। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और न ही उससे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब मैं ईरान का सफ़ीर था तो हुकूमत के इशारों पर उनके इल्म में रहते हुए काम करता था। उन्होंने कहा कि मैं कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म हूँ। हुकूमत हिंद के पास मुकम्मल जानकारियाँ हैं, मालूमात हैं और सिर्फ उसे ही सच बताने का इख्तियार है। ये बात रिकॉर्ड पर है कि तेहरान में मेरे दौर के बाद मुझे अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान का मुस्तक़िल नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। ऐसे में जो कुछ भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सब के सब गलत और बेबुनियाद है। मरकजी काबीना ने आज मुल्क में सरकारी वैक्सीनेशन मराकज़ पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की इजाफी डोज यानी बूस्टर डोज मुफ्त फराहम करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने ये इत्तला दी है। ठाकुर ने कहा कि इसके लिए 15 जुलाई 2022 से 75 दिनों की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर इससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने गुज़श्ता हफ्ते कोविड वैक्सीन की दूसरी और एहतियाती खुराक के दरमियान वक्फा को 9 माह से घटाकर 6 माह कर दिया था। ये कौमी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बराए इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर ही किया गया है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज़ादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था।
अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मरकजी सरकार को हत्वे तनकीद बनाया है। इस बार राहुल गांधी ने मरकजी सरकार को मुतादिद चीज़ों के सिलसिले में आदाद शुमार यानी डाटा न देने पर तनकीद की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि पीएम मोदी डाटा से डरते हैं। ये डर इसलिए है कि कहीं हुकूमत की कली न खुल जाए। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार के पास किसान तहरीक में शहीद किसानों का डाटा नहीं है। 2014 से अब तक कितने लोग बेरोजगार हुए हैं इसका भी सरकार के पास डाटा नहीं है। 2014 से लेकर अब तक कितने लोग लिंचिंग में मारे गए इस सवाल का जवाब भी सरकार की तरफ से नो डाटा की शक्ल में आता है। कितने मजदूरों की पैदल चलकर मौत हुई है कोरोना वायरस के दौरान उसका भी डाटा नहीं है। कोरोना में कितने लोगों की जान गई है इसका भी डाटा सरकार नहीं दे रही है। जीएसटी के सबब कितने कारोबार ठप हुए, कितने मासूमों को बाल मजदूरी में धकेला गया, इन तमाम सवालों का सिर्फ एक जवाब मिलता है और वो है नो डाटा। बीजेपी सरकार के पास सिर्फ अपने फर्जी विकास का झूठा डाटा दस्तयाब है, लेकिन असल मुद्दों का सभी डाटा अदम दस्तयाब यानी अनअवेलेबल है। राहुल गांधी ने लिखा है कि जब सरकार के पास मुल्क के किसी मुद्दे पर कोई डाटा ही नहीं है तो फिर वो अपनी पॉलिसियां किस बुनियाद पर बना रही है। सरकार मुल्क और मुल्क की आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया की जानिब से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई। इस दौरान अर्जी गुजार ने बुलडोजर के जरिए की जाने वाली इनहदामी कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने के अमल में अमूमी पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। अब इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अलावा दीगर रियासतों में की गई इनहदामी कार्रवाई से ताल्लुक दर्ज की गई अर्जियों पर भी समाअत की है। अब इस मामले में अगली समाअत के लिए जो तारीख तय की गई है वो 10 अगस्त की है। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश वाल से कानपुर इंतजामिया की जानिब से, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी हुकूमत की जानिब से पेश हुए। अर्जी गुजार की पैरवी एडवोकेट दुष्यंत दवे कर रहे थे। अर्जी गुजार की जानिब से पेश हुए वकील ने कहा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में मुलजिम का घर गिराया गया, ये बंद होना चाहिए। इस मामले में तफसीली समाअत की जरूरत है। इधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ मकामात पर इनहदामी कार्रवाई हुई है, लेकिन उसूलों के मुताबिक तशद्दुद से कबल ही कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए। समाअत के दौरान वकील दुष्यंत दवे ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक तबका के लोगों की शनाख्त करके निशाना बनाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों का एक ही तबका है। दवे ने कहा कि आप देखें कि दिल्ली में पूरा सैनिक फॉर्म गैर कानूनी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दवे ने कहा कि आप रोक लगाने का हुक्म जारी करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 10 अगस्त को मामले की समाअत की जाएगी। इससे कबल 8 अगस्त को तमाम फरीकैन अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस BR गोई ने कहा कि नगर निगम के ओहदेदारान की कार्रवाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। कल आदम तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर मोहम्मद यासीन मलिक ने जम्मू की खुसूसी अदालत से रवैया सईद मामले में अदालत में खुद गवाहों से जिरह करने की गुजारिश की है। अदालत के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक मलिक ने गुजारिश की है कि वह जम्मू अदालत में ज़ाती तौर पर हाजिर होकर जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रवैया सईद के अगवा मामले में गवाहों से जिरह करेंगे और अगर उनको इजाज़त नहीं दी गई तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मलिक ने इस हवाले से मरकज़ी सरकार को भी ख़त लिखा है। उनका मज़ीद कहना था कि मलिक जो टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में आज पेश हुए थे। वाज़ेह है कि यह मुकदमा 8 दिसंबर 1989 के रवैया सईद के अगवा से मुतल्लिक है। रवैया सईद के अगवा के 5 रोज़ बाद 13 दिसंबर को उस वक्त की VP सिंह सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 मिलिटेंटों को रवैया सईद की रिहाई के बदले में रिहा किया था। यासीन मलिक को 2019 में टेरर फंडिंग के इल्ज़ाम में कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद ये मामला दोबारा मंसर-ए-आम पर आ गया था। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल जनवरी में CBI ने खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मोनिका कोहली और SK भट्ट की मदद से रवैया सईद अगवा मामले में मलिक समेत 10 लोगों के खिलाफ इल्ज़ामात तय किए थे।
जम्मू में पीएचई में तैनात आरसी मुलाजमीन ने तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियों की मुस्तकली को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन का कहना है कि सरकार की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद भी उनके जायज़ मसाइल को हल करने की ओर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आज बीसी रोड जम्मू में पीएचई में तैनात आरसी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे किए। पीएचई में तैनात आरसी मुलाजमीन तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियों की मुस्तकली की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि सरकार की जानिब से उन्हें यकीन दहानी दी गई थी कि उनके सभी जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, लेकिन 1 माह का अरसा गुजर गया, हुकूमत ने इस हवाले से कुछ भी नहीं किया। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर सरकार ने जल्द उनके मसाइल हल नहीं किए तो सभी अजला से मुलाजमीन को तलब करके जम्मू शहर में धरना दिया जाएगा, जिस दौरान पानी की सप्लाई भी रोक दी जाएगी और वो अपने अहले खाना को भी सड़कों पर ले आएंगे। मैं डेली बेजर साथी जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, ये पिछले 25 साल से डिपार्टमेंट के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सेवा देने के बावजूद, पानी पिलाने के बावजूद इन वर्करों को हमें हमारी 7 साल की पे है बोड़ी हमें मिलती, और साथ में हमारे वर्कर 25 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इन वर्करों को रेगुलर नहीं किया जाता और हमारी 70 महीने की पेंडिंग बेइज्जती पड़ी हुई है, वो भी नहीं हमें मिलती। आज हमारा स्ट्राइक का 22वां दिन है। हम इस गवर्नमेंट से यही गौर लगा रहे हैं, हमारे महले क्यों नहीं हल करती? हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हम जनता की सेवा कर रहे हैं। एक वर्कर हमारा 1,000 आदमी को पानी पिलाता है, और यही वर्कर हमारे यही सरकार को बनाते हैं, यही वर्कर वोट पाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम कैसे पढ़ाएंगे बेटी को? जिस मुलाजिम को 70 महीने की पे नहीं मिली, हम बेटी को कैसे बचाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे बेटी को? और बहुत से आश्वासन देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट, हमारे गृह मंत्री जी जम्मू स्पीकर का दौरा किया, उन्हें बोला हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, अरे कहाँ किया मिनिमम वेज एक्ट लागू, जहां तो लोगों को मिला नहीं। लिहाजा हम नहीं चाहते जनता को परेशान करें, लेकिन जे गवर्नमेंट खुद जनता को भी परेशान कर रही है, इन वर्करों को भी परेशान कर रही है। हम 22 दिन से हम काम हड़ताल पे हैं, और साथ में अपने जय सवान अफसरों से भी कहना चाहता हूं कि इन वर्करों का खून मत लीजिए, कि आप वर्करों को कह रहे हैं आपकी आवश्यकता लग जाएगी, आपकी तरह काटी जाएगी। क्यों काटी जाएगी वर्करों की तरह? आपको धमकियां दी जा रही है? हमको धमकियां दी जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको भी कहना चाहता हूं, आप धमकी मत दीजिए कि आपकी ईंट से ईंट आपकी बच जाएगी। सरकार की तो बज ही रही है और बजने वाली है। तो लिहाजा फिर भी आपकी जो डिमांड है वो हल नहीं होती, आगे की क्या रणनीति? अगर हमारी डिमांडें हल नहीं होती, जैसे हम धरने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ, फैमिलियों को लेकर साथ सड़कों पर। आपके काम की कुछ और खबरें हमारे पास है। वक्त है एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो वो खबरें आपके सामने रखेंगे।